जो दलित समाज है तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान को लेकर उन लोगों की नाराज़गी थी, तो उन्होंने समर्थन समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को 60% वोट का समर्थन मिला है और 40% देखा जाए तो बीजेपी की तरफ वोट जा रही है। जो दलित वोट है वो सपा को कहीं ना कहीं जो सपोर्ट किए, हालांकि खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन ज़्यादा वोट जो है दलित का सपा के पक्ष में पड़ा है और परिणाम 8 सितंबर को सामने भी आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव अब समाप्त हो चुका है और कल मतदान संपन्न हो गया। ऐसे में इस सीट पर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में प्रमुख रूप से जो दलित मतदाता है वो किधर गया है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस पूरे चुनाव में कवरेज किए। कल पूरे दिन मतदान के दौरान बूथों और मतदान केंद्रों पर जाकर लिए समाचार, लोगों से जानकारियां इकट्ठा की और जुटाई। उनसे हम बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपचुनाव में घोसी विधानसभा का दलित मतदाता कहां पर गया है। क्या नाम है आपका? मैं रंजीत राय पत्रकार हूं। दलित मतदाताओं को लेकर काफ़ी सस्पेंस है। बसपा ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान हो गया है, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो दलित वोट है वो बसपा का कोर वोट है, वो उसका मास वोट है। लेकिन इस बार बसपा के प्रत्याशी न लड़ाने से ये जो सस्पेंस की लोगों की धारणाएं और भावनाएं हैं तो ये तो स्वाभाविक हैं। लेकिन बसपा के ये जो मतदाता माने जाते हैं, ये भाजपा और सपा दोनों प्रत्याशियों ने लग करके इस वोट को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। भाजपा ने अपनी दलीलें दिया कि राशन, आवास, पानी और दलितों के लिए जो सुविधाएं वो भाजपा दे रही है। तो वहीं सपा ने जो है स्थानीय मुद्दे का प्रयास किया, स्थानीय मुद्दे का प्रभाव डाला कि आपका प्रत्याशी स्थानीय है, इसे आप वोट करिए, आपके सुख दुख में बराबर साथी रहेगा। तो इस तरह से बस, और ऊपर से एक जो है संदेश वायरल हुआ कि बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि या तो घर रहें या तो वोट देने जाएं तो नोटा पे वोट दबाएं। ऐसी स्थिति में बहुत जगहों पे रिपोर्टिंग के तौर पे जो हम लोगों ने मतदान के दौरान रिपोर्टिंग किया तो उसमें जानकारियां हो रही थी कि बहुत जगह से मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसका परसेंटेज भी रहा। लेकिन जहां वोट डालने पहुंचे वहां दोनों पार्टी के प्रत्याशियों का प्रभाव रहा। अब ये स्थिति है कि दोनों जगह बटे हैं मतदाता, इसे नकारा नहीं जा सकता। भाजपा को भी वोट किए हैं, सपा को भी वोट किए हैं। रेशियो की बात करें अगर तो कितना परसेंट और किसकी तरफ? नहीं, भाजपा ने अपने राशन देने की बात और जो है आवास देने की बात, जो उसने योजनाएं दी हैं उस आधार पे पार्टी ने बात किया है। और दारा चौहान चूँकि बसपा में रहे हैं तो उनके संपर्क संबंध अच्छे रहे हैं, उन्होंने कभी अपने संबंध बिगाड़े नहीं हैं, तो इसका भी उनको पूरा बसपा से लाभ मिला होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुराग सिंह है। मैं यूपी की खबर एक चैनल में चलाता, पोर्टल में चलाता हूँ। क्या स्थिति है जो बसपा का सस्पेंस है वोटरों का, उसको कहाँ जाएगा? जैसा कि हमने जब ज़मीनी स्तर पर लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने, जो दलित मतदाता, उन्होंने बताया कि बीएसपी ने कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं किया है। उसको लेकर जो दलित समाज है तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान को लेकर उन लोगों की नाराज़गी थी, तो उन्होंने समर्थन समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को 60% वोट का समर्थन मिला है और 40% देखा जाए तो बीजेपी की तरफ वोट जा रही है। यानी कि 60% समाजवादी पार्टी और 40% भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? किस? जितेंद्र वर्मा, दैनिक भास्कर अखबार से। जितेंद्र जी, अभी तो आपके सहयोगी ने बताया, पत्रकार ने, कि 60-40 का रेशियो, 60 सपा और 40 भाजपा। आपके हिसाब से दलित कहाँ जा रहे हैं? लगभग यही मेरा भी मानना है कि 60% वोट सपा पे और 40% वोट बीजेपी पे ही गया है। अगर राजपूत और भूमिहारों की बात करें तो क्या लग रहा है? अब राजपूत जहाँ तक है, एक तो इनका वोट जो पोलिंग के हिसाब से, जो कल पोलिंग हुई है उसके हिसाब से वोट इनका कम पड़ा है। अब मेरा भी जहाँ तक मानना है कि ये भी आधा ही आधा हुआ होगा, आधा आपका बीजेपी पे, आधा समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? किस संस्थान से? कुमार, हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से, समाचार से हैं। आनंद जी, ख़त्म हो गया है मतदान और तमाम आपने भी कवरेज किया लोकल स्तर पे जाके, क्या लग रहा है? दो दलित वोटर बड़ी भूमिका निभाने की बात आ रही है, चूँकि बसपा ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, क्या लग रहा है? देखिए, अभी ज़्यादातर लोग जो बोल रहे हैं कि सपा भारी है यहाँ चुनाव में, और उस हिसाब से तो सपा भारी है तो कहीं ना कहीं दलित वोट उनको मिला होगा, तभी भारी हो पाएंगे। और दलित वोट ने तो अपना मत दिया है,
लेकिन दलित के मतदाता असल में बोल नहीं रहे हैं कि वो किसको मत अपना दिए हुए हैं। जो फरमान था बसपा के प्रदेश अध्यक्ष का कि या तो घर बैठें या तो नोटा दबाएं, तो अगर नोटा का संख्या ज़्यादा निकलता है ईवीएम में, तब तो लगता है कि दलित मतदाताओं ने नोटा का जमकर प्रयोग किया है। और नोटा की संख्या अगर नहीं निकलती है और परिणाम अगर सपा के पक्ष में आता है तो यही लगेगा कि दलित मतदाता ने सपा को जिताया है, और भाजपा के पक्ष में आएगा तो ये लगेगा कि दलित मतदाताओं ने भाजपा को जिताया है। अगर रेशियो की बात करें, चूँकि दारा सिंह चौहान पहले बसपा में रहे हैं, काफ़ी पकड़ रही है, तो क्या लगता है कि कुछ असर डाल पाए होंगे दलित मतदाताओं पे? नहीं, वो संबंधों के वोट को पाए होंगे। बाकी बसपा में पुराने पार्टी के थे, पुराने लीडर थे, सांसद थे, चुनाव जीते थे, एक बार चुनाव लड़े थे, उस लिहाज से अगर सोचेंगे कि बसपा का वोट मुझको दलितों का वोट मिल जाएगा, उस लिहाज पे नहीं मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि दलित ज़्यादा समाजवादी पार्टी भी गए हैं? हो सकता है, संभावना पूरी तरह व्यक्त की जाती है कि दलित समाजवादी पार्टी, क्योंकि बसपा का जो इशारा था कि या तो घर रहें या तो फिर नोटा दबाएं, और ये इशारा तो मान लीजिए समाज को दिखाने का हो सकता है बसपा का इशारा अंदरूनी कुछ और हो। राजभर में महेंद्र राजभर बागी होकर सपा को समर्थन किए, क्या लग रहा है राजभरों का भी कुछ वोट ओम प्रकाश राजभर से टूटा होगा सपा में? महेंद्र राजभर ने वोट दिलाया है सपा को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुधाकर सिंह के गांव के आसपास जितने गांव हैं वो सब वोट वहाँ पे अधिक से अधिक राजभरों का अगर भाजपा को चढ़ा है तो उसमें से बहुत अच्छी संख्या में सुधाकर सिंह को भी मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सैनी है। किस संस्थान से आप हैं? न्यूज़ 18 से है। रविंद्र जी, आप मैंने देखा कल पूरे दिन आप क्षेत्र में थे, क्या आकलन लग रहा है दलित जो वोटर है उनका? देखिए, अगर वोटर की बात करें तो वोटर काफ़ी इस बार वोट तो देने ज़रूर गए, लेकिन काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए। उनका साफ कहना था कि हमने जिस विधायक को दारा सिंह चौहान को 5 साल के लिए चुना था और एक बार उन्होंने सपा पार्टी छोड़कर फिर से बीजेपी के लिए वापस उसी पद के लिए चले आए, तो ये बहुत ही दुखद बात है। हालांकि उन्होंने वोट किया लेकिन काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए। तो कहीं ना कहीं अगर इस बार उपचुनाव देखा जाए तो सपा कहीं ना कहीं भारी ज़रूर है। तो क्या जो दलित वोटर हैं वो ज़्यादा सपा में गए हैं? बिल्कुल, जो दिन भर का जो आंकड़ा रहा, जो दलित वोट है वो सपा को कहीं ना कहीं जो सपोर्ट किए, हालांकि खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन ज़्यादा वोट जो है दलित का सपा के पक्ष में पड़ा है और परिणाम 8 सितंबर को सामने भी आ जाएगा। अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत किसको दलित? 60% कम से कम सपा को पड़ा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ही जो है जो भी सुख सुविधाएं हैं, चाहे राशन की बात करें या नाली खड़ंजा की बात करें, शौचालय की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है अगर कोई फ़ायदा दे सकता है तो वह बीजेपी प्रत्याशी दे सकता है। लेकिन चूँकि सपा से दारा सिंह चौहान थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, फिर बीजेपी से लौट आए, तो काफ़ी नाराज़गी दिखी जनता के बीच। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय, कल आप भी मुझे दिखाई दिए घोसी विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है दलित वोटर किधर गए होंगे? देखिए, आपको पता है जिस तरह से कल वोटिंग हुई, छुटपुट सुबह से लेकर शाम तक ले, जिस तरह से शाम के समय देखा जाता है 1 घंटा पूरी तरीके से चुनाव वोट प्रभावित रहा, जिससे लोग वोटर वोट देने नहीं आए। तो इस तरह से लग रहा है कि दलित मतदाता है जो वो बहुत कम वोट करने के लिए घर से निकले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 50-50 का % लग रहा है इस बार चुनाव में। क्या नाम है आपका? जी, मैं विनय श्रीवास्तव, जनता टीवी से। विनय जी, क्या विचार है आपका? विचार तो बहुत अच्छा है। कल के चुनावी दौर में मतदान में हम लोग लगातार घूमते रहे, लगातार चक्कर करते रहे, जनता के बीच भी गए, जनता से हाल चले, जनता से पूछा कि क्या है, किसका रुझान जा रहा है। तो हमारी नज़र में ये देखने में आया कि सपा और भाजपा लगभग दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। दलित मतदाताओं की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो जो फरमान जारी हुआ था उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये वोट उनका जो दलित वालों का है कहीं न तो कहीं सपा में भी गया है, कहीं न कहीं भाजपा में गया। भाजपा का ये कहना था कि जो उनके जो कार्य थे, जो उन्होंने जो लुभावनी सपने दिखाए थे, जो जनता को उन्होंने दिया था, खासतौर से दलित लोगों को आवास विकास जो भी था, उसको देख करके उन्होंने उनको वोट दिया है। और कुछ लोगों ने वोट दिया है सपा को, ये वोट कर दिया है कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे क्या नाम है, पड़ोस के रहने वाले। ज़्यादा वोट किसको मिला होगा आपके हिसाब से? हमारे साथ बराबर है। क्या नाम है आपका? पत्रकार धर्मेंद्र भारद्वाज। धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बसपा का वोट बैंक किधर गया? देखिए,
पहले बात तो हम आपको बता दें कि बसपा का वोट कम चला है और फिर भी हम आपको बता दें कि 30% भारतीय जनता पार्टी को गया है और 50 के करीब समाजवादी पार्टी को गया। ये थे हमारे साथ मऊ जनपद के पत्रकार जिन्होंने कल उपचुनाव में जो मतदान हुआ उसको लेकर अपनी राय व्यक्त की। कुछ लोगों ने कहा कि जो दलित मतदाता है वो आधे आधे बटे हैं, आधे समाजवादी पार्टी में गए हैं जबकि आधे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। वहीं कुछ का कहना है कि बराबर की लड़ाई है, जबकि कुछ ने बताया कि 70-30 का रेशियो है। तो कुल मिला जुला के अगर हम दलित मतदाताओं की बात करें तो इस विधानसभा उपचुनाव में जो दलित मतदाता हैं वो बटे हैं, एक तरफा नहीं गए हैं। और कुछ लोग नोटा की ही बात कर रहे हैं कि नोटा का भी जो एक र्यूमर उड़ा था, हालांकि ऑथेंटिक नहीं हुआ कि नोटा को ही करना है, लेकिन उसको भी लेके अगर कहना है पत्रकारों का कि अगर नोटा पे भी गए होंगे दलित मतदाता तो उसका भी असर इस चुनाव पे पड़ेगा। हालांकि अब दलित मतदाता किस ओर गए हैं इसका परिणाम तो 8 तारीख को मतगणना के बाद ही मालूम होगा, लेकिन इतना तो तय लग रहा है इस पत्रकारों की चौपाल के माध्यम से कि इस उपचुनाव में जो दलित मतदाता हैं वो बटे हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। अब यह किस ओर कितना गए हैं यह तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।